हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, पोटेंशियल आई एम सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर की साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट कहाँ होता है? ये जस्ट मेम्ब्रेन के पास लाइनअप होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के पास लाइनअप होता है ये नेगेटिव चार्ज। और because of this excess negative charge a negative potential is created inside the cell। ठीक है, एक negative potential create हो जाता है and this negative potential is known as membrane potential। now this is true for all the cells in our body, but व्हाट इज डिफरेंट, कुछ चीज़ वेरी क्या कर रही है? देखो, हर एक सेल के अंदर कुछ ना कुछ अलग वैल्यू है इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो सब में ये देखो -8 है, -35 है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आरबीसी एपिथेलियल सेल के अंदर ये -8 टू -20 मिलीवोल्ट रहता है। स्मूथ मसल सेल के अंदर -35 टू -45 मिलीवोल्ट रहता है। पेस मेकर सेल्स, ऐसे नोड की जो सेल्स होती हैं, उनमें -55 टू -65 रहता है। नर्व में -70 और स्केलेटल मसल में पुरकिंजे फाइबर्स में -90। इतना ज़्यादा! बताओ, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं अलग अलग सेल्स के अंदर, राइट? अच्छा, जो मेम्ब्रेन के अंदर ये पोटेंशियल बन रहा है, इसको हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, तो वैसे हम क्या करते हैं, हम मेम्ब्रेन के बाहर जो पोटेंशियल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको हम जीरो मानते हैं। ठीक है, ऑल दीज सेल्स आर सराउंडेड बाय सेम ईसीएफ, है ना भाई? कोई भी सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो उसके बाहर होगा, सेल अलग अलग उसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ी रहेंगे ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो सबके लिए सेम ही होगा और उसका पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं। उसके रेस्पेक्ट में फिर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिफाइन कर देते हैं। तो ईसीएफ जो है, इसका पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। ओके, एक्सेप्ट हेयर सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। हेयर सेल्स इन कॉकलिया, वहां पर ईसीएफ का पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो कितना होता है? देखिए देखिए देखिए, सी यहां पर ये हेयर सेल है। हेयर सेल के इनर मेम्ब्रेन की अंदर अंदर की साइड देख लो, -70 मिलीवोल्ट मैंने आपकी पोटेंशियल बताया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाहर जो इसका ईसीएफ होता है, जिसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, ईसीएफ है जिसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। यहां कितना पोटेंशियल है? +80 मिलीवोल्ट। कितना है? +80 मिलीवोल्ट। तो देखो, जीरो तो नहीं है, बड़ा ज्यादा है ये तो बहुत ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं एंडोकॉक्लियर या एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल। कितना होता है? +80 मिलीवोल्ट होता है। तो +80 मिलीवोल्ट एंडोलिम्फ का पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा, इतना ज्यादा पोटेंशियल क्यों हो गया? क्या हो गया ऐसा? अरे, पोटेंशियल इसका जीरो नहीं हुआ, इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि ईसीएफ जो होता है इसका, ये रिजेंबल करता है आईसीएफ के साथ, है ना? बिकॉज यहां पर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो पोटेशियम आयंस प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण एंडोलिम्फ का जो पोटेंशियल होता है वो +80 पहुंच जाता है। ठीक है, देखो, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ए नर्व सेल जिसका पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अंदर की तरफ -70 एंड ईसीएफ का हमने जीरो मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 और 70 का ये ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, ये ग्रेडियंट बन रहा है, ये कितना होगा? 70 मिलीवोल्ट होगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेंगे 70 मिलीवोल्ट होगा, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रेडियंट, राइट? इसको क्या हम बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रेडियंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर आप ये हेयर सेल का आप ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोगे, ग्रेडियंट लोगे, तो कितना मिलेगा? -70 मिलीवोल्ट और +80, इट्स अराउंड 150 मिलीवोल्ट। इतना ज्यादा! एंड दिस इज, विश्वास नहीं करोगे आप, ये हाईएस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होता है, हाईएस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है। और दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट एक्साइटेबल सेल। भाई, इतना ज्यादा ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रेडियंट है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करती है। मोस्ट एक्साइटेबल सेल ये होती है हेयर सेल। ठीक है, ओके। जब ये हेयर सेल एक्साइट करती है तो क्या होता है? ये जो स्टीरियोसीलिया लगे हुए हैं ना, ये होता है बेंट, और इनके बेस पर पोटेशियम चैनल लगे होते हैं। पोटेशियम चैनल लगे होते हैं। पोटेशियम को ये पोटेशियम चैनल के थ्रू अंदर आता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स के थ्रू अंदर आता है, राइट? है ना?
अब ये जो पोटेशियम अंदर आ जाता है इसकी वजह से होता है डीपोलराइजेशन, है ना। पोटेशियम के अंदर बाकी सेल्स में तो Na पॉजिटिव के आने से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर K पॉजिटिव के आने से होता है डीपोलराइजेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे K पॉजिटिव बाहर की तरफ ज़्यादा है तो K पॉजिटिव आता है, तो इससे हो जाता है डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन से क्या होता है, इस मेम्ब्रेन पर लगे हुए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिनके थ्रू कैल्शियम अंदर घुसता है, एंड कैल्शियम अंदर घुस गया भाई साहब, कैल्शियम अंदर घुस गया। नाउ दिस लीड्स टू एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे काम होता है। चलो ये तो अपना एक अलग टॉपिक हो गया, बट दिस इज इट, है ना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। When we talk about nerves, muscle, ये क्या है, ये एक्साइटेबल टिश्यूज हैं, इनकी सेल्स कैसी होती हैं, एक्साइटेबल होती हैं, एक्साइटेबल सेल्स बोल देते हैं हम उनको, ठीक है। तो जैसे मैंने एक देखो नर्व सेल का एग्जांपल ले लिया, पहले भी नर्व का लिया था, अभी फिर से नर्व सेल का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल होता है 70 -70 मिली वोल्ट, ठीक है, अंदर माइनस चार्ज, जैसे देखो ये लाइनअप है, माइनस चार्ज प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। अब जब इसको एक्साइट करा जाएगा, ठीक है, जब इसको कोई भी सिग्नल दिया जाएगा, है ना, जब भी इसको कोई सिग्नल दिया जाएगा, एक्साइट करा जाएगा, तब क्या होगा, तब ये पॉजिटिव बन जाएगा चार्ज अंदर की तरफ, राइट। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज का फिर ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। पर्पज ऑफ मेम्ब्रेन एक्साइटेशन इज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम नर्व टू मसल। हम एक्साइट क्यों करते हैं सेल को, ताकि जो सिग्नल है वो ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम नर्व टू मसल, राइट। पहले कितना है, -70 मिली वोल्ट है, और बाद के अंदर ये माइनस प्लस चार्ज ज़्यादा होने लगेंगे अंदर, और प्लस चार्ज फिर आगे ट्रेवल करेगा। अब ये इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये जब कोई भी सिग्नल नहीं था, कोई एक्साइटेशन नहीं था, तब जो पोटेंशियल था मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही थी, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल का कितना होता है, -90, ठीक है, और नर्व का कितना होता है, -70, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कैसे आखिर ओरिजिनेट होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ठीक है। नाउ फॉर दिस वी हैव टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ एन आयन। एक आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेल। अब इस सेल के अंदर हमारे पास Na पॉजिटिव, अंदर की साइड इसकी 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। यहाँ पर 141 मिली इक्विवेलेंट इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, यहाँ पर कितनी कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। तो अब ये जो सोडियम होगा ये ट्रेवल करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा सोडियम, ओके, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अब ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर ये पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट। और पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन कहाँ होगा, ये सिर्फ मेम्ब्रेन के आसपास ही होगा। जब ये फैलेगा तब ये मेम्ब्रेन के आसपास ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सेल के सेंटर में आप जानते हो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब डीएनए वगैरह, तो नेगेटिव चार्ज बीच में होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये दूर दूर ही रहेगा नेगेटिव से, ठीक है। तो अब ये अंदर आ गया है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, सोडियम अंदर आया। अब भाई एज द सोडियम मूव इन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नैरो होने लगेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बिकम नैरो, इट कैरीज लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड, और एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन जाएगा नया, है ना, एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन जाएगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये देखो ये स्काई ब्लू वाली अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बन रहा है, विल बी क्रिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, राइट, इनसाइड से आउटसाइड एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन जाएगा, है ना। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, है ना, दे विल बैलेंस ईच अदर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विल बैलेंस ईच अदर, और फिर कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा सोडियम का किधर भी, ठीक है। और फिर सेल क्या अचीव कर लेगी, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, एंड दिस पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है। जैसे अब आपसे कोई साइन पूछे इसका कि व्हाट इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम,
है ना। सोडियम का क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव होगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है ना, ये यही तो क्वेश्चन होगा। देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि Na पॉजिटिव है सोडियम है तो ये पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो पहले हमें ये देखना है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किधर है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखो बाहर से अंदर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है ये अंदर जाएगा, फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अब भाई जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज है मेम्ब्रेन से सटा हुआ या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड मेम्ब्रेन के पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। लाइक एग्जांपल और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया के पॉजिटिव का, देख लेते हैं हम पोटेशियम का। पोटेशियम का उल्टा है, पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है, ठीक है। के पॉजिटिव 145 मिलीग्राम के लगभग होता है और यहाँ पर 4 ही होता है, ठीक है। तो अब पोटेशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में बन रहा है, देखो इनसाइड टू आउटसाइड बन रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर निकलेगा तो मेम्ब्रेन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा ना, अंदर की तरफ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो होता है वो तो इसके अपोजिट डेवलप होगा, तो ये इस डायरेक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड डेवलप हो रहा है। तो अब इस टाइम पर आप देखोगे तो मेम्ब्रेन पर क्या चार्ज दिखेगा आपको, नेगेटिव दिखेगा, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ के पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, है ना। इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम आयन, कैल्शियम का देखो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम बड़ा नेग्लिजिबल होता है, बहुत बहुत लो कंसंट्रेशन होती है। कैल्शियम मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर आप देख रहे हो कैल्शियम का ग्रेडियंट क्या बन रहा है, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो कैल्शियम अंदर जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव इनर मेम्ब्रेन की तरफ पॉजिटिव अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, इनर मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसके अपोजिट डेवलप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसके अपोजिट डेवलप होगा। तो आप ये देख पाओगे कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव +2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर आप बात करोगे क्लोराइड आयन की, है ना, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। तो इफ यू सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, देन क्लोराइड इज गोइंग टू मूव इनसाइड द सेल एंड नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसके अपोजिट डेवलप होगा एंड फाइनली द चार्ज ऑन द मेम्ब्रेन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव इज नेगेटिव, राइट। इफ यू टॉक अबाउट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एसिड सेल सिंथेसाइज करती है, तो एसिड होते हैं सेल के अंदर, तो इसका मतलब H पॉजिटिव सेल के अंदर तो ज़्यादा है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है। तो H पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, राइट। तो H पॉजिटिव बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सेल में कम हो रहा है, सेल में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव बढ़ जाएगा ना, फिर नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव कम हो रहा है, तो इनर मेम्ब्रेन पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द H पॉजिटिव इज नेगेटिव, ठीक है। HCO3 नेगेटिव का देखेंगे तो अंदर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, सेम केस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, है ना, राइट। अब हम ये भी सीखेंगे कि आखिर हम इस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। हमने अब तक ये तो सीखा है ना कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का साइन बता देंगे हम, अब वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये नर्स्ट इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF जो कि मिली वोल्ट में निकाली जाती है, इक्वल टू +-61 मल्टीप्लाइड बाय log C1 C2 ए C1 C2 आर द इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको निकाल के दिखाया मैंने यहाँ पे Na पॉजिटिव का, Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अंदर 14 है, बाहर 141 है, राइट। तो EMF क्या होगा, EMF +61, प्लस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा। सोडियम के केस में हमने निकाला था कि क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, बताओ, पॉजिटिव था, राइट। तो EMF will be positive +61 into log 141/14, ठीक है, हमने ECF/ICF कर लिया, इज इक्वल्स टू +-61, वैसे प्लस ही लिखना था, प्लस माइनस नहीं लिखना था, राइट। नाउ +61 इंटू लॉग, ये 10 के बराबर मान लो आप, ठीक है ना, 140 मान के ऐसे काट दो, 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इट विल बी +61 मिलीवॉट, ठीक है। तो EMF आ गया यहाँ से, +61 आ गया, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस पोटेंशियल फॉर K पॉजिटिव,
ठीक है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया ना, +-61 इंटू log C1 C2, राइट। अब हम किसी का भी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कंसंट्रेशन दे दी जाए तो कंसंट्रेशन के पॉजिटिव की देख लो 145 और 4 होती है, ठीक है। 145 और 4 मैंने दिखाया था आपको, 145 है अंदर की तरफ और 4 बाहर की तरफ है, राइट। तो C1 C2 कर दिया। नाउ आंसर विल बी -96 मिलीवोल्ट इफ यू सॉल्व देम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर के पॉजिटिव भी हमने निकाल लिया, ओके। तो Na पॉजिटिव का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है +61। अगर ये अकेला मूव करेगा तो इतना इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा। अगर ये के पॉजिटिव का देख रहे हैं तो -96 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि सेल के अंदर सिर्फ एक चीज मूव कर रही है, मतलब एक को रोक दो एक को मूव करा लो, ऐसा तो नहीं होता। दोनों सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये दीज बोथ मूव, है ना, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो अगर हम Na पॉजिटिव और के पॉजिटिव इन दोनों को अलाउ कर दें टू मूव एट इक्विलिब्रियम, हम बोल दें कि चलो ठीक है इक्विलिब्रियम अचीव कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, तो दोनों जब अलाउ कर दिए जाएंगे फॉर इक्विलिब्रियम टू अचीव इक्विलिब्रियम, देन दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल कितना हो जाएगा। स्केलेटल मसल की बात चल रही है ना ये पूरी, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट विल बी -90 मिली वोल्ट, ठीक है। -90 मिली वोल्ट ये होता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल इज -90 मिली वोल्ट, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं यार के पॉजिटिव का था -96, है ना, और +61 था इसका Na पॉजिटिव का। तो अब देखो इसके ज्यादा पास में कौन है, वैसे लग रहा है जैसे के पॉजिटिव -96 है, ये -90 है। इसका मतलब हमें ऐसा दिख रहा है कि जो मेम्ब्रेन जब रेस्ट पे है तो उसकी पोटेंशियल को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना, राइट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन के पॉजिटिव का है वो मैक्सिमम है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ के पॉजिटिव इज मैक्सिमम बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की, -96, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -90। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर के पॉजिटिव का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, के पॉजिटिव कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट, ओके, है ना। अब एक रीजन और है जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है के पॉजिटिव का, बिकॉज जो मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज 50 to 100 टाइम्स मोर परमिएबल टू के पॉजिटिव एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। के पॉजिटिव के लिए ज्यादा परमिएबल है मेम्ब्रेन हमारी, ठीक है, एज कंपेयर टू के पॉजिटिव, राइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्या मैं बताता हूं। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Cl नेगेटिव इट्स -80 मिली वोल्ट, ठीक है। कितना होता है -80। अब देखो -80 -90 -96, ठीक है, +61, है ना। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के सबसे क्लोज आता है वो आता है Cl नेगेटिव का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Cl नेगेटिव इज -50। दिस इज क्लोजेस्ट टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्वेश्चन बनता है ना ये मैक्सिमम का क्वेश्चन हो गया, ये क्लोजेस्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा फिर तो मतलब लोग बोलेंगे कि यार के पॉजिटिव तो 96 है और ये 90, तो पास में तो ये होना चाहिए। देखो देयर इज अ कॉन्सेप्ट यार, हमें ये बनाना है कि जो के पॉजिटिव है उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है -96 मिली वोल्ट, और के पॉजिटिव के लिए मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है। एंड इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने में, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में के पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड जब ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इतना पास आ जाता है 80, क्लोरीन के इतना पास आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग Cl नेगेटिव विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम, है ना। Cl नेगेटिव विल हार्डली मूव, है ना। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्लोज टू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन, दैट आयन मूवमेंट विल बी वेरी लेस। जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किसी भी आयन के बराबर होगा, जैसे इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है 80, अगर इसके बहुत पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन इस आयन का ना के बराबर मूवमेंट होगा, ठीक है। इसका अपोजिट, इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज मूव्ड फार अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन, देन आयन मूवमेंट विल बी लार्ज। आयन मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा,
राइट। आयन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वेरी फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। एंड इस केस में देखो -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और सोडियम का कितना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है 61 + 61। तो देखो कितना गैप है, इसका मतलब हम यहाँ से अनुमान लगाएंगे कि जब इनके पोटेंशियल में इतना फर्क है तो ये जो आयन है Na पॉजिटिव, इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर Na पॉजिटिव की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी बिकॉज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू इज वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Na पॉजिटिव। दैट्स वाई Na पॉजिटिव की मूवमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, अब Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, व्हेन ऑल 3 आयंस मूव साइमल्टेनियसली एंड देन रीच इक्विलिब्रियम, है ना। अब मेम्ब्रेन पर कितना चार्ज होगा अब बता दो। पहले तो आप 2 की बात करे थे, बड़ा सिंपल था निकालना, लेकिन अब बताओ जब तीनों आयंस को साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए बोल दिया जाए, देन वी यूज गोल्डमैन्स कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन, जिसको GH के इक्वेशन और एक्सपेंडेड नर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, जैसे कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे चाहिए होती है, हमें मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी चाहिए होता है। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि हम कैसे मेम्ब्रेन पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। राइट, ओके। तो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इन MV इज इक्वल्स टू +-61। यहां तक सेम है। अब आगे देखो, आगे घमासान हो रहा है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आउटसाइड इनटू PNA पॉजिटिव। तो ये PNA पॉजिटिव मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिपेंड करता है ना, तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आउटसाइड इनटू परमिएबिलिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड एंड परमिएबिलिटी ऑफ K पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आउटसाइड एंड परमिएबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव। राइट, एंड यहाँ पर concentration of Na positive inside into permeability Na positive, concentration of K positive outside K positive की वो permeability then permeability into ये inside की तरफ। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि Na positive outside upon inside, K positive inside upon outside। ठीक है, और Cl negative के लिए outside inside। ठीक है, ओके, समझ में आई बात, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होती है ना यहाँ पर K पॉजिटिव के अंदर की तरफ, दैट्स वाई। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आप Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के लिए लेकर के आप यहाँ से EMF निकालने की कोशिश करोगे, दैट विल बी इक्वल टू -86 मिलीवोल्ट। यहाँ पर आ जाएगा -86 मिलीवोल्ट। राइट, एंड ये जो -86 है, इसमें कंट्रीब्यूशन, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय डिफ्यूजन ऑफ Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसमें भी K पॉजिटिव का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मेम्ब्रेन इसके लिए ज्यादा परमिएबल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया। लेकिन ये तो रे एक क्वेश्चन आ गया ना, ये तो -86 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो -90 पड़ा था, है ना। हमने देखो स्केलेटल मसल का हमने -90 पढ़ा था ना। राइट, हमने पढ़ा था कि इसका -90 होता है, तो ये तो 90 हुआ ही नहीं, ये तो 86 ही हुआ है। तो बाकी का कहाँ गया, तो बाकी का 4 आता है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव पंप के कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोजेनिक पंप। क्यों, ये क्या करता है ऐसा, देखो ये अंदर से बाहर 3 Na पॉजिटिव को बाहर भेजता है और 2 K पॉजिटिव को अंदर लाता है। तो अब ये कर क्या रहा है, ये देखो ये ग्रेडियंट बना रहा है ना, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि 3 Na पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर भेज रहा है और कम पॉजिटिव अंदर लेके आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, एंड कितना होगा -4 मिलीवोल्ट। ये हमने एक्चुअली में -90 इस तरीके से बनता है दोनों के मिलने से। राइट, अब हम अगर नर्व की बात करें, नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। ओके, -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, एक चीज बताओ भैया कि ये डिफरेंट क्यों होता है, वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व एंड द स्केलेटल मसल। क्यों डिफरेंस क्यों है, देखो डिफरेंस इसलिए है कि ECF तो देखो सबका सेम है, ECF तो हमने सबकी जगह 0 ही मान रहा है। राइट, 0 ही मान रहे हैं हर जगह, लेकिन ICF पे भी तो कहानी डिपेंड कर रही है ना। ICF के अंदर जो कंसंट्रेशंस हैं वो वेरी करती हैं। ठीक है, ECF के अंदर जो भी हमारे पास आयंस, कैटायंस और एनायंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, कि भाई ECF तो सबके लिए कॉमन है ना, ऐसा मान रहे हैं हम, लेकिन
ICF में तो फर्क है ना, ICF में मान लो कहीं पे Na पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा हो गया, कहीं पे K पॉजिटिव थोड़ा कम हो गया, राइट। जैसे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Na पॉजिटिव हेयर इट इज़ +60, है ना, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर Na पॉजिटिव यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था हमारा 61, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, देखो कंसंट्रेशन में। EP फॉर K पॉजिटिव देखो -90 आया, EP फॉर Cl नेगेटिव इज -70, अरे रे -70 है, ये तो सेम ही है। अरे भाई -70 है Cl नेगेटिव का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है -70, तो ये तो एकदम सेम ही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन EP फॉर Ca पॉजिटिव कैल्शियम आयन का 129, अब ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट, राइट। H पॉजिटिव के लिए -23, -25 फॉर HCO3 नेगेटिव। अब यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है आपको, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व, ठीक है। तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये देखो -70 है, ये देखो -70 एकदम क्लोज है। अरे क्लोज कहाँ है, ये तो सेम ही है, -70 है, और ये भी -70 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी। तो जब सेम है तो क्लोज की बात नहीं है, क्लोज कौन सा है इनमें से, पास है ना, तो तुम पास आए वाला है, तो ये -90 है, तो -90 मिलीवोल्ट इट इज क्लोजेस्ट टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व, ठीक है। तो ये ट्रिकी कुछ चीज हो गई ऐसी। व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ दिस कैल्शियम आयन इतना ज़्यादा क्यों है, -+129 मिलीवोल्ट, यार हाईएस्ट क्यों है इतना। तो जब हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं C1/C2 कर रहे हैं, तो ये जो कंसंट्रेशन का रेशियो आ रहा है ये 10,000 गुना आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कैल्शियम आयन पहली बात तो डाइवेलेंट होता है, ठीक है, डाइवेलेंट होता है। अब डाइवेलेंट होने से क्या होगा, जब भी इसका मूवमेंट होगा तो भाई एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव और एनी मोनोवेलेंट आयन उससे ज़्यादा ही चार्ज लेके आएगा ये, ठीक है, राइट। और दूसरी बात ये कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ICF में वेरी वेरी लो होती है, बहुत, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तगड़ा बनता है, और जब ये मूव भी करता है बाहर से अंदर की तरफ तो ये ज़्यादा चार्ज लेकर जाता है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव, ठीक है। तो जब चार्ज ज़्यादा लेकर जाएगा तो ज़्यादा ये मेम्ब्रेन पर चार्ज दिखाई देगा, ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, क्या टॉपिक हो गया हमारा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने यहाँ पर पढ़ लिया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ग्रेस अप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।